नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पता नहीं बिहार में अब क्या क्या हो रहा है। फिर से पुलिस महानिदेशक मतलब बिहार पुलिस के डीजीपी ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसे लेकर सभी परेशान हो सकते हैं और कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र में प्रदत्त अधिकारों की हत्या है। देखिए, नया आदेश जिसे विपक्ष हिटलर और मुसोलिनी का आदेश कह रहा है। आदेश यह है कि यदि आप रोजगार मांगने के लिए, आप बेरोजगार हैं, रोजगार मांगने के लिए सड़क पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सड़क जाम करते हैं, तो आपको जिंदगी में कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। और यह फैसला बिहार सरकार ने लिया है और इस बाबत बिहार पुलिस के महानिदेशक एसके सिंघल ने आदेश जारी कर दिया है और इसकी सूचना सभी जिलों के एसपी, डीआईजी, आईजी को भेज दिए गए हैं। देखिए, दरअसल मामला ऐसा निकला कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक फैसला किया कि सरकारी ठेके में जो लोग भाग लेंगे उनका चरित्र सत्यापन किया जाएगा, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। तो ये बात सरकारी ठेकों को लेकर थी। लेकिन इसके बाद 1 फरवरी 2021 को जारी बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक का जो आदेश आया है वह तो बिल्कुल ही चौंकाने वाला है। देखिए, इसका विषय है पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के संबंध में। अब किन किन चीज़ों में वेरिफिकेशन की जरूरत होगी उसके लिए जानकारी दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, निकायों में संविदा, ठेका पर काम, सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी मतलब परमानेंट, और ठेके की नौकरी के लिए भी आर्म्स लाइसेंस, पासपोर्ट हेतु आवेदन मतलब पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा अब, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करना, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी इत्यादि के लाइसेंस, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता, बैंक और सरकारी संस्थाओं से ऋण लेते समय मतलब यदि आप ऋण लेने के लिए जाएंगे तब भी अब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। लेकिन अब जो आदेश है डीजीपी एसके सिंघल का, जो उसका दूसरा पेज है, उसमें यह कहा गया है कि यदि, देखिए आदेश हम दिखाना चाहते हैं, हमारे वीडियो एडिटर आपको अंडरलाइन करके भी दिखाएंगे कि जो आदेश काले काले मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर, विरोध प्रदर्शन मतलब नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है तो हम सड़क पर आ गए, सरकार से नौकरी मांग रहे हैं, सड़क जाम कर दिए, इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल हो जाता है। तो देखिए, ऐसे मामले जो यह माने जाते हैं कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। लोग देखते हैं ये धरना स्थल बना क्यों है, लोग सड़क पर उतरते क्यों हैं और लोग सड़क जाम करते क्यों हैं जब सरकार सुनती नहीं है। सरकार, लोग बेरोजगार जो लोग होते हैं या और भी जो लोग होते हैं, तो कहा यह गया कि सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, चार्जशीट किया जाता है, तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए। ऐसे व्यक्तियों को, देखिए अब डराने वाली बात है, ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। मतलब स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोग जो अब सड़क पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, जाम करेंगे और चार्जशीटेड हो गए। देखिए, अब पुलिस वाले का तो एक और मामला जुड़ गया, अब उनकी चांदी हो गई कि भाई आप सड़क पर हैं, आपका नाम डाल देंगे, आपकी नौकरी कभी होगी नहीं। तो अब ये साफ साफ कह दिया गया कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब अब आप सड़क जाम मत कीजिए, आप विरोध प्रदर्शन मत कीजिए, सड़क पर उतरिए मत, सरकार से कुछ मांगिए मत, सरकार से कुछ कहिए मत, और बस जैसे हैं वैसे घर में रहें। अब देखिए, यह भी कहा गया है जो आदेश है कि जो चरित्र सत्यापन है जो आपको सरकारी नौकरी के समय जमा करना होगा पुलिस के द्वारा, जो पुलिस ने वेरिफिकेशन दिया है कि इसके लिए कहां कहां से जांच की जाएगी और इसके लिए आप कहां, देखिए आपको अंचल निरीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक मतलब जो सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर होता है उनके माध्यम से या एसडीपीओ के माध्यम से ये एसपी को समर्पित किया जाएगा और सभी स्तरों पर इसकी जांच की जाएगी। देखिए, एक लंबी प्रक्रिया, एक नई दुकान सजेगी, समझे ना, जहां लंबी लाइन लगेगी चरित्र सर्टिफिकेट पाने के लिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पाने के लिए। और यदि
किसी व्यक्ति के संबंध में यह आशंका हो कि उसकी आपराधिक गतिविधि एक से अधिक जिलों में रही है तो भी सभी जिलों से सूचना प्राप्त की जाएगी। देखिए, आपराधिक गतिविधि में अब विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम भी शामिल कर लिया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप पटना में प्रदर्शन करने को बेतिया से आ गए, दरभंगा से आ गए, सहरसा से आ गए, पूर्णिया से आ गए और पटना के किसी थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आपके खिलाफ एफआईआर लिख दी गई और आप चार्जशीटेड हो गए, तो आप नौकरी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो फरमान है इस पर बवाल होना, विवाद होना तय है। फिर यह भी कहा गया है कुछ व्यक्तियों के निवास स्थान एक से अधिक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में उनके वर्तमान एवं स्थायी पता दोनों के लिए आपराधिक आंकड़ों से जांच की जाएगी। देखिए, यह जांच करनी चाहिए, लेकिन सवाल मौलिक अधिकार का है कि लोग बेरोजगारी के सवाल पर, अपनी समस्याओं के सवाल पर, वेतन के सवाल पर, भत्ते के सवाल पर लोग सड़कों पर उतरते रहे। और बेरोजगारी तो बिहार विधानसभा के चुनाव का बड़ा मुद्दा रहा। जब तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम पहली कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, तो बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे और 19 लाख नौकरी देने की बात कर अब यह कहा जा रहा है कि यदि आप नौकरी के लिए, नौकरी मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं, विरोध जाम करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, तो आपका कैरेक्टर इतना खराब कर दिया जाएगा, आप चार्जशीटेड हो जाएंगे और आप जिंदगी भर नौकरी नहीं हासिल कर सकेंगे। क्योंकि स्पष्ट इसके सिंगल कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। तो यह एक डरावना आदेश और इस पर विवाद होना तय है, इस पर बवाल होना तय है। क्योंकि देखिए, हमने वो दौर भी देखा है, चाहे सरकारी किसी की भी हो, हुकूमत किसी की भी रही हो, निजाम किसी का भी रहा हो, लोग अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरते रहे हैं। और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, देखिए, आप जब ये कह रहे हैं तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो राजनीतिक लोग सड़क पर उतरेंगे और इस तरीके का काम करेंगे उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा? तो क्या नेताओं को सड़क जाम करने की छूट मिलती रहेगी? क्या नेताओं को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार मिलता रहेगा? सरकारें किसी की भी हो, आज पक्ष की सरकार है, कल विपक्ष की सरकार होगी, लेकिन आप जिस तरीके से बेरोजगारों को यह डरा रहे हैं, देखिए, आप सरकारी ठेके में, सही बात है कि आप बिल्कुल जिनको ठेका दे रहे हैं या जो ठेका ले रहे हैं उनका कैरेक्टर वेरीफाई कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए कि उनकी आपराधिक, लेकिन इस आधार पर किसी को सरकारी नौकरी से वंचित किया जाना और उन्हें यह कह देना कि इसके लिए गंभीर परिणाम होंगे कि आपने नौकरी मांगने के लिए सड़क पर उतरने का काम किया है, सड़क पर उतरने का अपराध किया है, विरोध किया है, प्रदर्शन किया है, सड़क जाम किया है, इसलिए आप नौकरी नहीं ले सकते हैं, नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस आपके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेगी, पुलिस आपके खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी और इस चार्जशीट के आधार पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यह तो बिहार में क्या हो गया और क्या क्या होने जा रहा है, इस मुद्दे पर हम बने रहेंगे। आप भी बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।